बारिश के मौसम में अक्सर किसानों के साथ हादसे होते रहते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ है गांव इछावरी में, जो थाना डिबाई क्षेत्र में लगता है। ये परिजन मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या पूरा मामला हुआ, बच्चे की कैसे डेथ हो गई। कल तो सब कुछ ठीक था, बता रहे हैं कि गंगा नहा कर वो कल सुबह आया था, उसके बाद में ये हादसा हुआ है। क्या था? सुबह गंगा नहाने गया था, गंगा नहा के आया, खाना पीना खाया, शाम को राखी बंधवाई, सबको घेवर बांटा है। उसके बाद पापा कहने लगे कि बेटा धान में पानी लगाने आ रहे हैं, चल देखिए। मैं कुआँ चलवाया, पानी लगाया, पापा रह गए खेत टूअल पे और वो चला गया मोहारा काटने। जो अब पत्ती का करंट उतरा, करंट उतरने के कारण जो है बत्ती का करंट उतरा, करंट होने के कारण वो गिर गया। पापा ने वहाँ से देखा कि ये कैसे गिर गया। जब वो वहाँ से चलने लगे तो उनके भी करंट से आया, तो बोले कि करंट से इसमें, तो उन्होंने वो कुआँ की लाइन कटवा दी। लाइन कटने के कारण फिर वहाँ आए तो वो देखा तो वो गिर पड़ा। घर पे लाए, खून खान करी जैसे गांव में करते हैं। उसके बाद ले गए डिवाई मना कर दिया कि ख़त्म हो गया। उसकी करंट के कारण उसकी मौत। घर में खुशी का माहौल होगा, कल जैसे रक्षाबंधन था, बहनें भी घर पे होंगी, सारा कुछ, सारा परिवार घर था, बहनें भी आई हुई थी। कितने भाई हैं ये? 2 भाई हैं, छोटे वाला था ये छोटे थे? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता था सर, पढ़ाने लिखाने को इतना जर्दा नहीं था जो आगे पढ़ सके। बता रहे हैं कि कल गंगा स्नान किए, अच्छे से सब कुछ जो है फोटोग्राफी घर पे की, बहनें घर पे आई हुई थी, खुशी का माहौल था, राखी बंधवाई है ना। हाँ जी। उसके बाद में पानी लगाने के लिए शाम को गई या रात को? शाम 8 बजे। तो ये जैसे बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से, बारिश का मौसम होता है इसलिए करंट उतरा। हाँ जी, बारिश की वजह से अर्थिंग हो गई। जो लाइन है 11,000 की लाइन जैसे आप बता रहे हैं, वो खेतों के ऊपर से होके जा रही है। हाँ जी, वो खेतों के ऊपर होके जा रही है। अब वो लाइन की वजह से ये हादसा हुआ। अगर ये लाइन खेतों से बचा दी जाए, सड़क के द्वारा ली जाए, तो ये हादसा नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। अगर किसानों की सेफ्टी के लिए उस जो 11,000 की लाइन होती है, ज़्यादातर खेतों के ऊपर से होकर गुजरती हैं और आए दिन फसलों पर ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आग लग जाती है। जो जैसे गेहूं की फसल का अगर हम बात करते हैं तो करोड़ों की फसल हर साल जलती है। अच्छा, एक और बात बताइए, जिस तरीके से आपके भाई के साथ ये हादसा हुआ है, आपसे पहले भी कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है? हाँ, इससे पहले आज से 10 साल पहले भूदेव के भाई का यही हादसा हुआ था। वो जो है खेत में नरा रहे थे, रात सुबह को आए थे, वो दोपहरी में आए थे आराम करने, तो उनके भी साथ में बत्ती ने करंट उतरा और वो दोपहरी में हैंड टू हैंड ख़त्म हो गए थे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, किस तरीके की लाइनें हैं बीच खेत में जाके निकलती हैं और रास्ते से नहीं है, बीच में होके जा रही हैं, अर्थिंग आ रही है। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि लाइन नीचे 11,000 गिरी तो ज़मीन तक काट दी उसने। इतना गहरा गड्ढा कर दिया खोने को। हम क्या करें, अब मेरे 2 भाई थे, अकेला रह गया, अब हम क्या करें। अब भाई तो पैदा होगा नहीं, लेकिन ये तो सरकार की कमी है जो हमारे खेतों पे होकर डालते हैं। कोई शिकायत वगैरह आपने कहीं कुछ की? नहीं सर, शिकायत तो हमने नहीं की है। शिकायत कोई कहीं? शिकायत की बात ये है सर जी, शिकायत की बात ये है सर कि गांव में कई मकान हैं, आप देख सकते हैं लाइन मकानों के ऊपर भी जा रही है। अगर बच्चा छत पे जाता है तो बच्चा का हाथ भी लग सकता है, मगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जो कि लाइन गांव से बाहर की जाए, रोड के किनारे लगा के दी जाए। इसलिए कई हादसे हो चुके हैं गाँव में। हमारे में अभी एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी तो एक का लेंटर ही साला चटक गया। अभी ऐसे इस तरीके के बहुत से हादसे हो चुके हैं जो ज़िंदगी को ले लेते हैं। अगर बुलंदशहर के ज़िले की हम बात करते हैं, सिटी में भी ऐसे कई हादसे हुए हैं और गांव में भी बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। ऐसी ही 11,000 की लाइन जो खेतों के ऊपर से जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।